वेलकम टू मैथ्स प्लेटफॉर्म। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का लेक्चर नंबर 5 है। तो आज हम इसमें सीखने जा रहे हैं पैराग्राफ सेक्शन का जो बचा हुआ पार्ट रह गया था वो, जैसे ये ऊपर वाला सेक्शन, ये सारा कुछ और इसके बारे में। ठीक है, तो फर्स्ट मैं इस पैराग्राफ को सेलेक्ट करता हूँ और फिर ये कलर के बारे में जानता हूँ। इनमें से मैं कोई भी कलर चूज़ करूँगा तो देखो ये इसको हाईलाइट कर देगा, इसके बैकग्राउंड के साथ इसको कलर कर देगा इस तरह से। तो इसका इफेक्ट ये है। ठीक, अगर आप इसको अलग कलर देना चाहते हैं सेकंड पैराग्राफ को, तो मैं सेकंड पैरा को सेलेक्ट करूंगा और यहाँ ड्रॉप डाउन बटन दबाऊंगा इसका, जहाँ से ये लिस्ट खुल जाएगी थीम्स कलर, और मैं कोई सा भी कलर सेलेक्ट करके इस पर इफेक्ट डाल सकता हूँ। आई होप ये आपको क्लियर होगा। अब मैं इसको रिमूव कर देता हूँ कंट्रोल जेड दबा के, जिससे हट जाएगा। अब जानते हैं इसके बारे में। मान लीजिए मैंने ये दो पैरा सेलेक्ट कर लिए, ठीक है, और अब मैं बॉटम बॉर्डर लाता हूँ। तो बॉटम बॉर्डर का मतलब है सबसे नीचे बॉर्डर डाल दो, यानी कि जो मेरा एरिया सेलेक्ट है सबसे नीचे का, इतना यहाँ तक सेलेक्ट है ना, ये गैलरीज तक, तो इसके नीचे वो एक लाइन डाल देगा इस तरह से। अगर मैं इसको ओके करता हूँ तो ये लाइन डाल देगा इस तरह। ठीक है, अब मैं इस लाइन को हटाना चाहता हूँ, तो मैं देखिए यहाँ इस पैरा के नीचे सेलेक्ट है ना, तो इस पैरा में मैं कहीं भी क्लिक करूंगा, कहीं भी, और मैं इस पे जाके ये बॉटम बॉर्डर को दोबारा क्लिक कर दूंगा तो ये हट जाएगा। यानी जहां से जो चीज आएगी वहीं से वो चीज जाएगी। अब मान लीजिए मैं बॉटम की जगह अगर मैं टॉप बॉर्डर लेता तो ये इसके टॉप पे, यानी कि इसके ऊपर बॉर्डर आ जाता, इस तरह से लाइन आ जाती। लेफ्ट लेता तो लेफ्ट, राइट लेता तो राइट, आप देख पा रहे होंगे राइट साइड में उस पैरा के, जो पैरा मेरा सेलेक्ट है उतना। अब मान लीजिए अगर मैंने दो पैरा सेलेक्ट किए होते, ये दो, और फिर मैं जाता राइट बॉर्डर पे, तो ये दोनों पैरा के राइट में बॉर्डर दे देगा। ठीक है, और अगर मैं करता हूँ ऑल बॉर्डर, तो ये सारे बॉर्डर आ जाएंगे इस तरह से। फिर मैं जाके करता हूँ नो बॉर्डर, तो नो बॉर्डर आ जाएगा। एक चीज और, मान लीजिए मैं पहले पैरा में कहीं भी हूँ, मैंने यहाँ वॉन्ट पे क्लिक किया कर्सर, और ये मान लीजिए मैंने बॉटम बॉर्डर ही ले लिया इस तरह। ठीक है, अब इसके बाद अगर मैं यहाँ क्लिक करके, तो मुझे ये हटाना है, तो मुझे यहाँ ड्रॉप डाउन में दोबारा से लिस्ट खोलने की जरूरत नहीं है, ये दोबारा लिस्ट खोलने की जरूरत नहीं है। अगर मेरा बॉटम बॉर्डर पहले सेलेक्टेड है, तो यहाँ देखो आप देख पा रहे होगे ये नीचे हाईलाइट है, देखो ध्यान से, ये नीचे की साइड हाईलाइट है, यानी अगर मैं इसी के ऊपर क्लिक कर देता हूँ तो ये हट जाएगा। यानी जो आपने इफेक्ट डाल रखा है अभी, वो करंट में या रहता है रिसेंट में, तो आप उसी के ऊपर क्लिक कर दीजिए तो बॉटम हट जाएगा, आपको ये लिस्ट खोलने की जरूरत नहीं है। आई होप क्लियर होगा। बाकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और ये बाकी सारे ऑप्शन से जब हम टेबल सीखेंगे तब जानेंगे, क्योंकि उसी में इनका ज़्यादा अच्छे से यूज होता है, वहीं आप बेहतर समझ पाएंगे। सॉरी। नेक्स्ट, अब इसके बारे में जानेंगे, ये बुलेट्स हैं। ठीक है, अब बुलेट्स क्या होता है, मान लीजिए आपको कुछ नोट्स बनाने हैं या पॉइंट्स बनाने हैं। ठीक है, तो मैं इन दोनों पैरा को सेलेक्ट करता हूँ और देखो यहाँ जाता हूँ ड्रॉप डाउन बटन में और ये सेलेक्ट करता हूँ, तो आप देख पा रहे होंगे ये इस तरह से बुलेट्स आ गए, इनको बुलेट्स बोला जाता है, और ये पैरा आगे सरक चुका है। ठीक है, अच्छा, और इसको चेंज करना है तो देखिए यहाँ से और डिजाइन है आपके पास, यहाँ से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं इस तरह से, उसको चेंज किया जा सकता है। इसके बाद अगर आपको कोई बुलेट नहीं चाहिए तो आप नन पे क्लिक कर दीजिए, इस तरह से बुलेट्स हट जाएंगे। साथ ही इनमें डिफाइन न्यू बुलेट का भी एक ऑप्शन होता है। अगर आप इस पे जाते हैं और फिर आप सिंबल पे जाते हैं यहाँ, ठीक है, तो देखिए आपको कई सारे ऑप्शंस प्रोवाइड हो जा रहे हैं। ठीक है, ये ये तो कोई भी ऑप्शन आप सेलेक्ट करके यहाँ से ओके करेंगे, ठीक है, देन ओके, तो वो वाला सिंबल यहाँ आ जाएगा एज अ बुलेट। ठीक है, इसके अलावा और भी ऑप्शंस हैं इसमें। यहाँ मैं पिक्चर पे जाता हूँ। पिक्चर मतलब अगर आपके कंप्यूटर में या लैपटॉप में कोई भी और पिक्चर या कोई इमेज या कोई फोटो पड़ी हुई है तो आप उसको ले सकते हैं। फिलहाल मेरे में नहीं है, तो वरना यहाँ ऑप्शन आ जाता, तो वहाँ से आप सेलेक्ट करिए, या फिर इंटरनेट से भी आप डाउनलोड करके और उस पिक्चर को लगा सकते हैं, तो वो बतौर बुलेट यहाँ पर यूज हो सकती है। ठीक है, आपको दिखेगी यहाँ। इसके बाद अब मैं इसको हटा देता हूँ, तो हटाने के लिए आप यहीं पे क्लिक कर सकते हैं, देखिए यहीं पे, यहाँ ड्रॉप डाउन में जाने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद एक चीज़ और समझिए, जैसा मान लीजिए मैंने कुछ मैटर लिखा,
हेलो, हाउ आर यू। ठीक है, अब मैं इन पे बुलेट्स डालता हूँ, और मान लीजिए मैंने ये वाला बुलेट डाल दिया। ठीक है, अब मैं यू पे हूँ, ध्यान रखना, ध्यान से देखना, यू पर हूँ, और यू के अगली लाइन में जैसे ही मैं एंटर करता हूँ तो देखो बुलेट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, और फिर भी मैं मान लो कुछ लिख देता हूँ, सपोज हाय। ठीक है, या कुछ भी लाइन लिखता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि अगली लाइन में जब मैं आऊँ तो मुझे बुलेट ना मिले, मैं नॉर्मली लिखना चाहता हूँ जैसे लिखता हूँ, विदाउट बुलेट। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखिए मैं एक एंटर प्रेस कर रहा हूँ तो ये बुलेट आ चुका है, बट मैं एक और एंटर प्रेस करूंगा तो ये बुलेट गायब हो जाएगा। तो बुलेट हटाने का एक ये भी तरीका है कि आप अगली लाइन में अगर बुलेट नहीं चाहते हैं तो आप 2 बार एंटर प्रेस करें कंटिन्यूसली, तो वो हट जाएगा। ठीक है, अगर आप केवल इतने एरिया से बुलेट हटाना चाहते हैं, यू और हाई मैंने 2 सेलेक्ट किए हुए हैं इनसे, तो आप यहाँ क्लिक कीजिए, ये नॉर्मल हो जाएंगे, इन पर बुलेट रहा आएगा। आई थिंक आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो मैं इसको डिलीट करता हूँ। अब जानते हैं इनके बारे में, ये क्या है। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने शुरू के 3 पैसेजेस सेलेक्ट किए, और मैं यहाँ जाता हूँ, ये नंबरिंग है बुलेट की तरह ही, बस यहाँ नंबर है, वहाँ वो एक सिंबल टाइप का था, और यहाँ ये नंबर है, इतना ही डिफरेंस है। तो नंबर भी कई तरह के हैं, वन के आगे डैश है, यहाँ वन के आगे डॉट है, या वन के आगे ये ब्रैकेट है। तो इनमें से ये ABC, रोमन नंबर, कई तरह से डिजाइन हैं आपके पास अवेलेबल, आप जैसे चाहें सेलेक्ट कर सकते हैं। और देखिए ये ABC इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए थीम के बाद आ रहा हूँ और मैं एंटर करता हूँ, तो देखो C के बाद D ऑटोमेटिकली आ चुका है, उसी की तरह जैसे बुलेट आ जा रहा था ना। और इफ यू वांट टू रिमूव इट, सो यू हैव टू प्रेस एंटर 2 टाइम्स कंजिक्यूटिवली। तो अगर मैं लगातार 2 बार एंटर दबाता हूँ तो वो हट जाएगा। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और, ये मैं सेलेक्ट करता हूँ, और यहाँ भी मेरे को और ऑप्शन मिलते हैं। देखिए यहाँ डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट। ठीक है, तो अब यहाँ आएंगे, देखो यहाँ और भी स्टाइल हैं ये। ठीक है, 1 2 3 फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरह से, तो कई सारी स्टाइल आप यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा नंबर फॉर्मेट, अगर आप अपनी तरफ से कुछ देना चाहते हैं, जैसे ए ब्रैकेट है, अब मैं चाहता हूँ मैं केवल ए हो इस तरह से, तो इस तरह से भी आप दे सकते हैं। और यहाँ ओके करेंगे तो एक केवल ABC, यानी बिना डॉट बिना डैश के, आप अपनी तरफ से भी मतलब दे सकते हैं। ठीक है, बट वो एक सीक्वेंस में होना चाहिए ABC। अच्छा एक चीज़ और, जैसे मान लीजिए मैंने ये 1 2 3 दिया। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ ये 1 2 3 से जो स्टार्ट हो रहा है ना, ये 1 से ना हो, मेरा ये 7 से स्टार्ट हो। तो क्या तरीका है, तो आप यहाँ आइए, सेट नंबरिंग वैल्यू, सबसे नीचे जाइए। याद रहे मैंने तीनों पैराग्राफ सेलेक्ट कर रखे हैं। ठीक है, और ये जो सेट वैल्यू 2 आ रहा है ना, इसको आप 1 की जगह यहाँ 7 प्रेस कर दीजिए, तो ये देखो 7 से ही स्टार्ट हो जाएगा। तो आप जितने से भी ये स्टार्ट करना चाहते हैं उतने से कर सकते हैं। ठीक है, आगे अब मैं अंडू करता हूँ और इस पार्ट को, अच्छा दूसरा मुझे अगर ये हटानी है तो मैं यहीं क्लिक कर दूंगा, ये नंबरिंग हट जाएगी। अब जानते हैं तीसरे सेक्शन के बारे में, ये क्या है, मल्टी लेवल लिस्ट। ठीक है, ऐसा समझो मैं थोड़ी कुछ चीज़ें अपनी तरफ से लिखता हूँ, फिर ज़्यादा अच्छा डेमो दे पाऊंगा इसका। ठीक है, मान लीजिए मैंने लिखा इंडिया। ठीक है, अब इंडिया के अंदर क्या आता है, यूपी। और यूपी के अंदर क्या आता है, अलीगढ़, अलीगढ़ या फिर आगरा। ठीक है, मथुरा। फिर मैं आता हूँ मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में क्या है, पर्थ, मेलबर्न। ठीक है, अब समझो, अब मैंने इन सबको नंबरिंग कर दी, या फिर ऐसे समझो मैंने इसको टैब दिया, देखो मैं केवल टैब दबा रहा हूँ, टैब का ऑप्शन होता है कैप्स लॉक के ऊपर कीबोर्ड में। ठीक है, टैब TAB। ठीक है, या फिर क्यू जो बटन होता है, क्यू के बराबर में देख सकते हैं आप लेफ्ट साइड में, मैं उत्तर प्रदेश के आगे टैब दबा रहा हूँ। ओके, अब उत्तर प्रदेश के अंदर अलीगढ़ है, देखो इंडिया के अंदर उत्तर प्रदेश आ गया, उत्तर प्रदेश के अंदर अलीगढ़, तो मैं 2 बार टैब दबा रहा हूँ, एक बार और ये 2 बार। ठीक है, तो ऐसा लग रहा है इंडिया के अंदर उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के अंदर अलीगढ़, सिक्वेंस में आ गया। देन आगरा, आगरा में 2 बार दबाता हूँ, तो ये दोनों इसी के अंडर में आ गए, उत्तर प्रदेश के में। ठीक है,
और मथुरा भी इसी के अंडर में आ जाएगा। यानी कि अलीगढ़, आगरा एंड मथुरा, इन तीनों का कैटेगरी सेम है अकॉर्डिंग टू, अगर हम उत्तर प्रदेश को बेस मानते हैं तो। ठीक है, अब ऑस्ट्रेलिया किस कैटेगरी का हो गया? इंडिया की तरह हो गया। ठीक है, पर्थ उसके अंडर में आ गया, मेलबर्न भी उसके अंडर में आ गया। ठीक है, अब मैं इन सबको सेलेक्ट करता हूं और यहाँ क्लिक करता हूँ। ठीक है, ड्रॉप डाउन बटन पे, और मैं इसमें से कोई सा भी लिस्ट ले लेता हूँ, मान लीजिए ये। तो देखिए, आई होप अब आपको समझ में आ रहा होगा ये क्या है। यानी एक कैटेगरी के अंदर सब कैटेगरी बनानी हो या सेक्शन टाइप का बनाना हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए क्लास सेवेंथ के अंदर सेक्शन ए सेक्शन बी इस टाइप से बनाने हो, एक के अंदर कोई एक चीज होती है और फिर उसके अंदर भी कोई एक चीज होती है, तो उस तरह की लिस्ट बनाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे। यानी कि वन के अंदर ये रोमन वाला वन आ गया, फिर ये ए आ गया, ए बी सी। तो ये फॉर्मेट आप यहाँ से जाके चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, इस तरह से। आई होप क्लियर होगा ये भी। ठीक है, अब जानते हैं इनके बारे में। ये तो मैं नीचे आता हूँ। अब देखिए, मैंने यहाँ स्टार्टिंग में कर्सर रखा अपना ये। ठीक है, और मैं ये सेकंड वाला, नॉट फर्स्ट, सेकंड वाला प्रेस करता हूँ एक बार, देखो तो ये आगे सरकता जा रहा है, आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, अब इसकी जरूरत क्या पड़ेगी आगे सरकाने की? मान लीजिए यहाँ पे आपको कोई इमेज बनानी है, कोई फोटो वोटो लगाना, या मान लीजिए आप कोई फॉर्म बना रहे हैं तो स्पेस छोड़ते हैं यहाँ पे जो फोटो चिपकाने के लिए, इस टाइप से। ठीक है, तो इस तरह से आप इससे आगे सरका सकते हैं। या आपने देखा होगा पोइट्री वगैरह की बुक होती है इंग्लिश में, तो यहाँ इमेज लगी होती है और यहाँ पर ये मैटर लिखा हुआ होता है, तो उसके लिए भी आप ये यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसको इंक्रीज इंटेंट बोलते हैं, और डिक्रीज इंटेंट इसके पिछला वाला। अब मान लीजिए आपको ये बैक लेना है तो आप इस पर क्लिक करिए, तो ये वापस आ जाएगा। ठीक है, आगे अब मैं कुछ नाम लिखता हूँ। ठीक है, ये ए टू जेड मुझे समझाने के लिए नाम, या फिर 1 2 3 लिख लेते हैं। मान लीजिए मैं 1 2 3 लिखता हूँ, वो ज़्यादा ईजी होगा। तो मान लीजिए 5 एंटर, 6 एंटर, 9 एंटर, मैं एंटर करता जा रहा हूँ, नेक्स्ट लाइन में आ रहा हूँ। ठीक है, अब मैंने इनको सेलेक्ट किया और मैं चाहता हूँ ये असेंडिंग ऑर्डर में आ जाए, यानी 1 2 3 4। तो मैं यहाँ जाऊँगा और इसके बाद ये असेंडिंग क्लिक हो रखा है पहले से, चेकड है, मैं ओके करता हूँ। तो आप देखेंगे असेंडिंग ऑर्डर में आ चुका है, यानी 1 2 3 4 वाले सीक्वेंस में। और मैं फिर से जाता हूँ यहाँ, और अगर मैं डिसेंडिंग पर क्लिक करता हूँ और ओके करता हूँ, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आ चुका है। तो आपको ये अपने आप से करने की जरूरत नहीं है, ये ऑप्शन अवेलेबल है इस चीज़ के लिए। ठीक है, अब मान लीजिए आप यहाँ नाम लिख देते हैं। ठीक है, तो मैं कुछ नाम लिखता हूँ, फिर देखते हैं। मान लीजिए मैंने लिखा विमल, अरुण, राकेश, बॉबी, हेमा, अनुष्का, शीतल, मोहित, काफ़ी हैं। अब मैं इनको ए टू जेड वाले सीक्वेंस में करना चाहता हूँ, तो यहाँ भी वो चीज़ काम करेगी। ठीक है, असेंडिंग और ये ओके। तो आप देख रहे हैं पहले ए फिर बी, तो ये ए टू जेड वाली फॉर्म में आ चुके हैं। और अगर आप इसको उल्टी फॉर्म में लाना चाहते हैं, जेड टू ए वाली में, तो आप जाएंगे और डिसेंडिंग पर क्लिक करेंगे और ओके करेंगे, तो ये जेड टू ए वाली फॉर्म में आ जाएगा। आई होप क्लियर होगा। ठीक है, अब आते हैं इस ऑप्शन पे। ये क्या है? इसको बोलते हैं हम शो एंड हाइड बटन। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि हमको, जैसे मान लीजिए हमने ये मैटर लिखा, अब हमको पता नहीं कहाँ पे 2 बार स्पेस हो चुका है, कहाँ एंटर करना था, कहाँ एंटर हुआ या नहीं हुआ, वो सब चीजें चेक करने के लिए मैं देखो कहीं भी कुछ सेलेक्ट नहीं कर रहा, केवल इस पर क्लिक करता हूँ। अब देखो ये बटन हाईलाइट है, इसका मतलब ये ऑन है, तो देखो इस तरह से कुछ सिंबल आ जाएंगे। ठीक है, अब इन सिंबल से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कहाँ एंटर है, कहाँ क्या। देखो जहां जहां ये वाला सिंबल आ रहा है, ये इसका मतलब वहां वहां एंटर प्रेस किया गया है। ठीक है, ये पहचान है इसकी। अब कई बार ऐसा होगा, जैसे मान लीजिए ये है, ये एरिया जो था, अगर मान लो ये शाइन ना होता तो आपको क्या पता चल रहा था ये एंटर है? हो सकता है ये जो लाइन स्पेसिंग है यहाँ से किया गया हो, है ना, एड स्पेस किया गया हो बिफोर पैराग्राफ या आफ्टर पैराग्राफ, इस तरह से तो पता नहीं चल पाता। कई बार स्पेस कई बार 2 बार हो जाता है, तो स्पेस के लिए क्या पहचान है? देखो मैं जूम कर रहा हूँ इसको, तो देखो ये हर शब्द के बाद में ये डॉट आ जा रहा है, इस डॉट का मतलब यहाँ यहाँ स्पेस किया गया। अब जहां 2 डॉट आएंगे समझ लो 2 बार स्पेस हुआ है। ठीक है, अब देखिए मैं प्रोवाइड से पहले आता हूँ, टैब दबाता हूँ, टीएबी वाला बटन, तो देखो ये एरो आ जा रहा है, यानी जहां जहां एरो शो हो रहा है समझ लो वहां टैब प्रेस किया गया है। तो इससे हम ये पहचान कर सकते हैं शो एंड हाइड बटन से। अब मैं इसको बंद करना है तो दोबारा यहीं ओके करूंगा तो ये बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हुआ होगा।
आगे आते हैं फाइंड, रिप्लेस और सेलेक्ट वाले ऑप्शन पे। तो फाइंड के लिए कंट्रोल F इसका शॉर्ट की होता है, ठीक है। मैं कंट्रोल F प्रेस करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ अगर मुझे कुछ फाइंड करना है, ठीक है, जैसे मान लीजिए मुझे एंड फाइंड करना है, AND, तो देखो ये जितने भी एंड है हाईलाइट हो जाएंगे सारे। तो ये मेरे को फाइंड करके दे देगा कि कहाँ कहाँ एंड लिखा हुआ है। ओके, यहाँ मैं पहले वाले पे क्लिक करूंगा तो सबसे पहला वाला एंड, फिर दूसरा, देखो ये यहाँ भी हाईलाइट हो रहा है दूसरा, फिर यहाँ नीचे आएंगे तीसरा, ये वाला देखो, अपने इधर भी ध्यान रखो आप राइट साइड में, देखो चौथा, पांचवा, तो जितने एंड हैं ये सारे शो कर देगा इस तरह से, ठीक है। अब एक होता है रिप्लेस। ये रिप्लेस का मतलब क्या है? फाइंड और रिप्लेस। फाइंड का मतलब है ढूंढो, जहां जहां एंड है वो ढूंढ दिया उसने, ठीक है। रिप्लेस का मतलब है एंड की जगह कुछ और चेंज करना है आपको, तो ठीक है। अब रिप्लेस करने की शॉर्ट की होती है Ctrl+H, ठीक है। तो मैं Ctrl+H दबाता हूं, तो देखो ये फाइंड, रिप्लेस, गो टू तीनों खुल चुके हैं। अब फाइंड व्हाट, फाइंड में तो ये एंड मैंने पहले से ही टाइप कर रखा था, तो ये कह रहा है फाइंड व्हाट यानी एंड। अब रिप्लेस विद, तो मैंने एंड सेलेक्ट करवा लिया इससे। अब मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ उस AND को, मान लीजिए END से, ठीक है। और यहाँ दो ऑप्शन है मेरे पास, रिप्लेस और रिप्लेस ऑल। रिप्लेस का मतलब है केवल वो पहला वाला जो एंड था, एक एंड, उसको रिप्लेस करना है। और रिप्लेस ऑल मतलब सारे जितने भी एंड लिखे हुए हैं इस मैटर में, वो सारे को सारे रिप्लेस कर दो आप END से। तो मैं रिप्लेस ऑल पे क्लिक करता हूँ, तो ये बोल रहा है टोटल 9 रिप्लेसमेंट इसने किया, यानी कि 9 जगह इसको AND मिला जहां इसने END कर दिया। अब मैं ओके करता हूँ, क्लोज करता हूँ, तो जहां जहां AND था वहां END हो चुका होगा, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में फाइंड, रिप्लेस के और एडवांस वर्जन को जानेंगे हम, कि इसके अलावा और क्या क्या यूज हो सकते हैं फाइंड और रिप्लेस के। थैंक यू।